नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अजमेर द्वारा आयोजित जो परीक्षा होने जा रही है कॉलेज व्याख्याता की, उसमें हिंदी विषय से संबंधित पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र है। उसका पाठ्यक्रम इस प्रकार है। इकाई नंबर 1 है। इसमें हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली एवं राजस्थानी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, हिंदी की बोलियां, राजभाषा हिंदी, संवैधानिक प्रावधान, मानक हिंदी, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण, हिंदी व्याकरण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य एवं वाक्य भेद और शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, ये पहली इकाई में है। ये प्रथम प्रश्न पत्र है जिसका पाठ्यक्रम दिया जा रहा है, जिसमें इकाई 1 है। इसमें इतने सारे बिंदु हैं। दूसरी इकाई है जिसमें काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, भारतीय काव्य शास्त्रीय आचार्य परंपरा, भरत, आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ। इसके बाद है रस सिद्धांत, रस का स्वरूप, निष्पत्ति और साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि का स्वरूप एवं भेद, अलंकार, रीति और वक्रोक्ति सिद्धांत। अलंकार, यमक, अलंकारों में है यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, उदाहरण, व्याज, स्तुति और विभावना। व्याज, स्तुति और विभावना और वयण सगाई अलंकार हैं। ये इतने सारे अलंकार हैं। फिर है छंद, छंदों में चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, उलाला, छप्पे, कुंडलियाँ, हरिगीतिका, मंदाक्रांता, कवित्व और सवेया। ये दूसरी इकाई में काव्य शास्त्र से संबंधित है। तीसरी इकाई हमारी ये पाश्चात्य विद्वानों से संबंधित है, जिसमें प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण, विरेचन और त्रासदी, लोंजाइस का उदात्त और अवधारणा, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा, आई रिचर्ड्स का है संप्रेषण और मूल्य सिद्धांत, कॉलरिज का है कल्पना सिद्धांत, टी.एस. इलियट का है परंपरा एवं निर्व्यक्तिकता, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, शैली, वैज्ञानिक समीक्षा, संरचनावाद, विखंडनवाद एवं उत्तर आधुनिकता। इकाई 4 है। इसमें समग्र अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ हैं। तो इसमें है नंबर 1 है पृथ्वीराज रासो, पद्मावती समय से हैं, चंद्रवरदाई द्वारा रचित। पद्मावती समय से इसके पद लिए जाएंगे जिनका हमें अध्ययन करना है। 2 नंबर है कबीर ग्रंथावली, जो श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है। इसके आरंभिक 20 पद एवं विरह को अंग तथा कस्तूरिया मृग की को अंग, इसमें 3 भाग लिए गए हैं। आरंभिक 20 पद हैं, इसके बाद विरह को अंग है और कस्तूरिया मृग को अंग है। इसके बाद है मीरा संचयन। मीरा संचयन का संकलन जो है संपादन है वो नंद चतुर्वेदी द्वारा किया गया है। आरंभिक 25 पद है इसके भी। फिर है 4 नंबर पर भ्रमर गीत सार, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। 21 से 50 पद हैं इसके। इसके बाद है 5 नंबर जयसी ग्रंथावली, जिसमें से नागमती वियोग खंड है। यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। और नंबर 6 पर है तुलसीदास जी विनय पत्रिका, जिसके संपादक वियोगी हरि हैं। इसकी पद संख्या 137 से लेके 161 तक है। इसके पश्चात है 7 नंबर पर बिहारी श्राद्धसती, जिसमें संपादक हैं डॉक्टर ओम प्रकाश और इसके भी आरंभिक 25 दोहे हैं। नंबर 8 पर है घनानंद कवित्त, जिसका संपादन करता विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। इसके भी 1 से 25 तक छंद हैं। तत्पश्चात 5वीं इकाई के बारे में पता करेंगे। 5वीं इकाई के अंदर कौन कौन से भाग हैं। तो कामायनी में नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद का चिंता सर्ग और लज्जा सर्ग। कामायनी के जो 15 सर्ग हैं उनमें से चिंता, श्रद्धा और लज्जा सर्ग लिए हैं। और राम की शक्ति पूजा है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और एक प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान, और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा।
और एक नाटक है जो आधे अधूरे मोहन राकेश जी का है। और नंबर 6 पर चिंतामणि भाग 1 रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित। 3 निबंध हैं, उत्साह श्रद्धा और भक्ति और कविता। नंबर 7 है कहानियाँ। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कफन प्रेमचंद की है। और ममता जो है ये जयशंकर प्रसाद की है। और अगे की है रोज कहानी। और परिंदे निर्मल वर्मा की है। सौंदर्य की नदी नर्मदा जो है अमृतलाल बेगड़ की है। तो आज हमने कॉलेज व्याख्याता का प्रथम प्रश्न है उसका सिलेबस देखा। ये जो हमने पढ़ा था ना चिंतामणि का भाग 1 रामचंद्र शुक्ल के 3 निबंध थे। इनमें उत्साह श्रद्धा और भक्ति और कविता क्या है, ये 3 निबंध है इनके। तो इसके पश्चात हम ये आप ध्यान से देख लीजिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि इसका सिलेबस क्या है। और इकाई 1 2 3 4 और 5 इकाइयाँ हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र में जो है पाठ्यक्रम वो भी 5 इकाइयों में विभक्त है। पहली इकाई है, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा है। हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण, प्रमुख इतिहास ग्रंथों का वैशिष्ट्य, आदिकालीन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, सिद्धनाथ एवं जैन साहित्य, राजसो काव्य परंपरा एवं तत्संबंधी प्रमाणिकता का प्रश्न, लौकिक साहित्य, आदिकालीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, शालिभद्र सूरी, श्रेयपाद, गोरखनाथ, चंद्रवरदाई, नरपति नाला और अमीर खुसरो विद्यापति आदि। इकाई 2 है। इकाई 2 में भक्तिकालीन साहित्य का ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक आधार, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पीठिका, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य, भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय विशिष्ट है और राजस्थान में भक्ति आंदोलन एवं सामाजिक समरसता, भक्तिकालीन प्रवृत्तियाँ, निर्गुण भक्ति साहित्य, कबीर, रैदास, दादू आते हैं इसमें। कृष्ण भक्ति साहित्य में सूरदास, कुंभनदास, रसखान, नंददास और मीरा। राम भक्ति साहित्य में तुलसीदास और अगरदास जी हैं। सूफी काव्य में कुतुबुन, मंझन और जायसी और नीति साहित्य में रहीमदास जी हैं। इकाई नंबर 3 जो है इसमें है रीतिकालीन साहित्य की सामाजिक सांस्कृतिक पीठिका, रीतिकालीन साहित्य का काव्य शास्त्रीय आधार, रीतिकालीन साहित्य की स्रोत सामग्री, वर्गीकरण, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, ये वर्गीकरण है इनका रीतिकाल के कवियों का। और प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं केशवदास, मतीराम, भूषण देव, भिखारीदास, बिहारी, पद्माकर, सेनापति, आलम और गणानंद। रीतिकालीन भक्ति एवं अन्य काव्य परंपराएं, ये रीतिकाल से संबंधित है, इकाई नंबर 3। और इकाई नंबर 4 है, ये आधुनिक काल से संबंधित है। तो आधुनिक काल की ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक पीठिका, 1857 का स्वाधीनता संग्राम, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और स्वाधीनता आंदोलन, भारतेंदु और उनका मंडल, भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका अवदान, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा जिसमें हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर आदि हैं। छायावाद की पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और रचनाएं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये छायावाद से संबंधित है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद कविता, नई कविता और समकालीन कविता जिसमें नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञेय, शमशेर, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, केदारनाथ, धूमिल, अशोक वाजपेयी, ऋतुराज और नंदकिशोर आचार्य हैं। इकाई 5 है, इसमें आधुनिक हिंदी गद्य का विकास, भारतेंदु युगीन हिंदी गद्य और महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी उपन्यास का विकास और प्रमुख उपन्यासकार, हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार, हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास, हिंदी निबंध और आलोचना का विकास, हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का विकास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र और यात्रा वृत्तांत, हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता की परंपरा, अस्मिता विमर्श का साहित्य, स्त्री, दलित और आदिवासी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हैं, मिनिमम मार्क्स जो हैं
75 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 150 नंबर का आएगा ये भी, और 3 घंटे का है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें भी यही है कि इसमें भी 150 प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे, और मिनिमम जो मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 हैं इसमें। तो इस प्रकार हमने प्रथम प्रश्न पत्र कॉलेज व्याख्याता हिंदी का जो है प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र देखा। अब हम जो तीसरा प्रश्न पत्र है, थर्ड पेपर, सामान्य राजस्थान का सामान्य अध्ययन, ये जो है ये 50 मार्क्स का है और 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें भी। और अब हम इसका जो है पाठ्यक्रम देखेंगे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत है। इसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो हैं इस प्रकार हैं। नंबर 1 है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और उनके प्रमुख स्थल, राजस्थान के प्रमुख राजवंश और शासक और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां 1000 ईस्वी से 1800 ईस्वी। और नंबर 3 है मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध राजपूतों का राजनीतिक प्रतिरोध। नंबर 4 मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन और सूफी मत, संत और संप्रदाय, लोक देवता और लोक देवियाँ। नंबर 5 राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन 1857, किसान और आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, सामाजिक और राजनीतिक जनजागृति में महिलाओं का योगदान। और नंबर 6 है लोक संस्कृति, मेले और त्यौहार, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, लोक कथाएँ और गाथाएँ, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक संगीत और लोक वाद्य, वस्त्र और आभूषण और हस्तशिल्प। नंबर 7 है राजस्थानी भाषा, उद्भव और विकास। नंबर 8 है प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र। नंबर 9 राजस्थानी लिपियां, मुड़िया और देवनागरी लिपि। और नंबर 10 है राजस्थानी साहित्य और इसका क्रमिक विकास, प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। राजस्थानी साहित्य और इसका क्रमिक विकास जो है वो 4 भागों में बांटकर प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल में बताया गया है। और नंबर 11 जो है, टॉपिक नंबर 11 है प्रमुख लेखक और उनका लेखन। नंबर 12 राजस्थान में पर्यटन, विरासत, पर्यटन नीतियाँ और विजन। राजस्थान का भूगोल, भौतिक परिदृश्य, भूगर्भिक संरचना, अपवाह तंत्र और भौगोलिक क्षेत्र। नंबर 2 जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन। नंबर 3 जनसंख्या, प्रमुख लक्षण, पशुधन, मत्स्य पालन, वन्य जीव और जैव विविधता। नंबर 4 कृषि, सिंचाई तंत्र और सिंचाई परियोजनाएं, उद्योग और औद्योगिक विकास। राजस्थान के भूगोल में 5वां जो है टॉपिक है विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, सूखा और अकाल, राजस्थान में मरुस्थलीकरण समस्या। राजस्थान में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है। अब है राजस्थान में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में दूसरा टॉपिक है राजस्थान में राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय और न्याय व्यवस्था। नंबर 3 है टॉपिक इसमें है नंबर 1 राजस्थान लोकसेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोक आयुक्त, महालेखा परीक्षक। नंबर 4 है मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, संभागीय आयुक्त, पंचायती राज संस्था और स्थानीय स्वशासन। इसके बाद है सरकारी नीतियाँ और विकास कार्यक्रम, विधिक अधिकार, नागरिक संहिता, सामाजिक अंकेक्षण। हाँ जी, नंबर 4 जो था इसमें टॉपिक मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन, पंचायती राज संस्थाएं और स्थानीय स्वशासन है। इसके बाद है 5 नंबर सरकारी नीतियाँ और विकास कार्यक्रम, लिपिक, विधिक अधिकार, नागरिक संहिता, सामाजिक अंकेक्षण। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, मुख्य लक्षण, राज्य घरेलू उत्पाद, एसडीपी की रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, व्यावसायिक वितरण। और नंबर 2 है प्रमुख मुद्दे, कृषि क्षेत्र, खरीफ और रबी की प्रमुख फसलें, सिंचित और असिंचित क्षेत्र, भूस्वामित्व। और प्रमुख मुद्दों में
जो दूसरा टॉपिक है औद्योगिक क्षेत्र बाधाएं, लघु उद्योगों की भूमिका और उनकी समस्याएं, राज्य सार्वजनिक उपक्रम सेज, रिको, RFC। 3 नंबर है सेवा क्षेत्र, बाल शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यक्रम, मिड डे मील कार्यक्रम, बैंकिंग और बीमा सेवाएं, आउटसोर्सिंग, कृषि और औद्योगिक वित्त, कृषि बीमा। नंबर 3 है वृद्धि, विकास और आयोजना, राज्य पंचवर्षीय योजनाएं, राज्य बजट, राज्य आयोजना बोर्ड, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की विकास दर, नवीकरणीय संसाधन, रिसर्जेंट राजस्थान। नंबर 4 है मुख्य विकास परियोजनाएं, राज्य नदी घाटी परियोजनाएं, राजस्थान के लिए अन्य राज्यों में नदी घाटी परियोजनाएं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, DFCC, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय और राज्य हाईवे, ऊर्जा परियोजनाएं, विदेशी संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, अक्षम व्यक्तियों, वृद्धजन, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए राज्य सरकार के कार्यक्रम और योजनाएं। अब है समसामयिक घटनाक्रम, करंट, जिसमें पूछा जाएगा राजस्थान के प्रमुख मुद्दे और समसामयिक घटनाक्रम। नंबर 2 चर्चित व्यक्ति और स्थान, खेल और खेल गतिविधियाँ। इस प्रकार हमने कॉलेज व्याख्याता का जो तीनों पेपर हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों का हमने जो है पाठ्यक्रम देखा। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए।